Hello everyone, welcome to online EVS classes. Okay, so today we are going to start our EVS second chapter, and the second chapter name is Extended Family. Extended Family, its Hindi meaning is विस्तृत परिवार. एक्सटेंडेड फैमिली का जो मीनिंग होता है वो विस्तृत परिवार होता है, यानी ऐसा परिवार जो बड़ा हुआ हो या विस्तारित किया गया हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. मोस्ट ऑफ अस लिव इन एन इमीडिएट फैमिली. मोस्ट ऑफ अस लिव इन एन इमीडिएट फैमिली. मोस्ट ऑफ अस का मतलब हम में से बहुत से लोग. मोस्ट ऑफ अस मीन्स हम में से बहुत से लोग. लिव रहते हैं. इन एन इमीडिएट फैमिली, कहाँ रहते हैं? इमीडिएट फैमिली में. अब इमीडिएट फैमिली का मीनिंग क्या होता है? इमीडिएट फैमिली का मीनिंग होता है सगा परिवार. ओके, क्या होता है? सगा परिवार. आगे पढ़े. एन इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस. ओके, तो हम में से बहुत सारे लोग इमीडिएट फैमिली में, मतलब कि सगे परिवार में रहते हैं. और इमीडिएट फैमिली कैसे बनती है? इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस. मीन्स इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स मीन्स माता और पिता, एंड देयर चिल्ड्रंस मीन्स उनके बच्चे. तो एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि जो इमीडिएट फैमिली होती है वो किन लोगों से मिलकर बनी होती है? पेरेंट्स यानी कि माता पिता, एंड देयर चिल्ड्रंस मीन्स उनके बच्चे. ओके, नाउ एन एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब मैंने बता दिया है कि विस्तृत परिवार. ओके, एन एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, uncle, aunts, cousins. They may live in a joint family in separate home or another city or country. कि मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो विस्तृत परिवार होता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स हमारे दादा दादी होते हैं. अंकल्स होते हैं. अंकल्स मीन्स हमारे चचा. आंट्स मीन्स हमारी बुआ जिन्हें हम बोलते हैं कज़न्स मीन्स हमारे चचेरे भाई या बुआ के बेटे. ठीक है, वो हमारे कज़न्स कहलाते हैं. ठीक है. दे में लिव इन अ जॉइंट फैमिली, जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं. फैमिली के बारे में हमने पुराने लेसन में पढ़ा है, चैप्टर 1 में. फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, बिग न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. जैसे कि जॉइंट फैमिली में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. तो वही मतलब है कि जहाँ ये सारे फैमिली मेम्बर एक साथ रहते हैं उसी को एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ जाना, तो विस्तारित हो जाना. ओके, तो यही यहाँ पर बताया गया है. इन सेपरेट होम और अनदर सिटी और कंट्री. अब जो जॉइंट फैमिली के मेंबर होते हैं, तो हमने ये चीज़ देखा है कि उसमें से कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो अदर सिटीज़ या अदर कंट्री में भी जाके रहते हैं. क्यों जाके रहते हैं? क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत होती है या फिर आगे की अपनी अच्छी स्टडी, अच्छी पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते हैं. लेकिन वे कभी ना कभी एक साथ एक ही घर पर भी रहते हैं. तो वही जो कहलाती है जॉइंट फैमिली, उसी को हम यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ. अ फैमिली ट्री. अब यहाँ पर हमको फैमिली ट्री के बारे में पढ़ना है. ओके, अ फैमिली ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली. क्या कह रहा है? अ फैमिली ट्री हेल्प अस. फैमिली ट्री जो होती है हमें मदद करती है टू अंडरस्टैंड. क्यों? समझने में. अंडरस्टैंड का मतलब समझने में. तो जो फैमिली ट्री होती है हमें समझने में मदद करती है. क्या? द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली. कि परिवार में विभिन्न जो सदस्य होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी क्या रिश्ता है. तो
वही रिश्ते को समझने के लिए फैमिली ट्री हमें हेल्प करती है। एक फैमिली ट्री के द्वारा हम किसी भी परिवार की फैमिली के जो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसका क्या लगता है रिश्ते में। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी रिलेट टू आवर पेरेंट एंड आवर रिलेटिव। तो आइए हम समझते हैं कि हम कैसे रिलेट करते हैं अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से और हमारे अदर रिलेटिव से, अदर संबंधियों से हम कैसे रिलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो फैमिली है उसके दूसरे टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स, पैटर्नल रिलेटिव्स का मतलब होता है पैतृक संबंधी या पैतृक रिश्तेदार। सो पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू यू थ्रू योर फादर्स फैमिली। मतलब कि पैटर्नल रिलेटिव्स वे कहलाते हैं कि जो लोग किससे रिलेटेड होते हैं, आपके पिताजी की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। यानी वे सभी रिश्तेदार, वे सभी संबंधी जो हमारे पिताजी की ओर से रिलेटेड होते हैं, वे ही जो क्या कहलाते हैं, हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। ओके, इसमें काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, बुआ, चाचा, ताई, ये जो सारे हमारे होते हैं वो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि इनका जो संबंध होता है वो हमारे पिताजी के द्वारा होता है या उनकी ओर से होता है। सेकंड है मैटरनल रिलेटिव्स। मैटरनल रिलेटिव्स का मीनिंग होता है मातृ संबंधी, मीन्स मदर्स रिलेटिव्स, या मम्मी की तरफ से, जो मम्मी के सगे संबंधी होते हैं उनकी तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। तो मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू यू थ्रू योर मदर्स फैमिली। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे लोग, वे पीपल, दोज पीपल मीन्स वे लोग जो कि रिलेटेड होते हैं किसके थ्रू, किसके द्वारा, आपकी मदर्स के फैमिली के द्वारा, आपकी मदर की फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वही जो लोग कहलाते हैं वो मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। लुक एट शिवम्स पैटर्नल फैमिली ट्री। यहाँ पर हमें शिवम की पैटर्नल फैमिली ट्री को देखना है कि शिवम की पैटर्नल फैमिली मीन्स शिवम के पिताजी की ओर से जो रिलेटिव्स हैं वो हमें यहाँ पर समझना होगा इस ट्री के द्वारा। ये शिवम का फैमिली ट्री है, जिसमें सबसे पहले कौन है, दादा दादी मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब ये फैमिली ट्री नीचे आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीसरे से दिया हुआ है ताया जी ताई जी। ताया जी ताई जी का मतलब होता है बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी। ओके, फिर है पापा मम्मी मीन्स शिवम के ये पापा मम्मी हैं। फिर बुआ जी एंड फूफा जी मीन्स आंट्स एंड अंकल्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर है चाचा जी और चाची जी, तो ये शिवम के अंकल आंटी हैं। ओके, फिर ये शिवम के बड़े पिताजी मीन्स ताया जी ताई जी के बच्चे हैं, जो कि शिवम के क्या कहलाएंगे, कज़न्स कहलाएंगे, ठीक है। वैसे ही बुआ जी के जो बेटे बेटियां हैं वो भी इसके कज़न्स कहलाएंगे, प्लस चाचा चाची के भी जो बच्चे हैं वो इसके क्या कहलाएंगे, कज़न्स। तो जो सारे हमारे ताया जी ताई जी मीन्स हमारे जो बड़े पापा बड़ी मम्मी के जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर ही लगते हैं। बुआ जी के बच्चे भी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर लगते हैं और चाचा जी के बच्चे भी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर्स लगते हैं। तो ये जो है शिवम के पैटर्नल फैमिली का ट्री है। ओके, और ये सारे आपस में कज़न्स हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन शिवम्स पैटर्नल फैमिली whom with he can play। मतलब कि हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन शिवम पेरेंटल फैमिली, कि शिवम की पेरेंटल फैमिलीज़ में कितने मेंबर हैं, और विथ ही कैन प्ले, और वह किसके साथ खेल सकता है। तो अब यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर काउंट करने होंगे। काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने मेंबर हो गए, 18
फैमिली मेंबर आर देयर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? 18 मेंबर्स आर देयर in Shivam's paternal families. Shivam's paternal family. Okay, how many members are there in Shivam's paternal family? So 18 members are there in Shivam's पैटर्नल फैमिलीज एंड whom with he can play। अब वो किसके साथ खेल सकता है? जो उसके बराबर के होंगे उसके साथ वो खेल सकता है, मीन्स अपने जो कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर्स है उनके साथ खेल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे he can play with his cousins किसके साथ में खेल सकता है? वो अपने कज़न्स के साथ में खेल सकता है। ओके, मीन्स अपने जो चचेरे भाई हैं चचेरी बहनें हैं उनके साथ में वो खेल सकता है। ओके, अब हमें आगे इसको रीड करना है। Now look at Shivam's maternal family tree। अब हमने जो यहाँ पर है वो शिवम की जो पैटर्नल फैमिली ट्रीज को देखा, मीन्स ऐसे रिलेटिव्स जो उसके फादर की तरफ से रिलेटेड होते हैं। ओके, और यहाँ पर हमको क्या देखना है? शिवम्स मैटरनल फैमिली ट्री कि ऐसे रिलेटिव्स जो शिवम के मैटरनल फैमिली मीन्स मदर की तरफ से रिलेटिव्स होते हैं। मदर की तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि उनके मामा जी की जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं वे लोग हमारे मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये शिवम के नाना नानी जी हैं कि भी इनके ग्रैंड पेरेंट्स ही कहलाते हैं। फिर ये मामा मामी जी हो गए, तो मामा मामी को भी इंग्लिश में हम लोग अंकल आंटी ही बोलते हैं। ये जो हो गए मदर फादर हो गए, तो ये शिवम की मदर हो गए, शिवम के पापा हो गए। फिर ये मौसी जी मौसा जी हो गए, ठीक है। फिर ये उनके बेटे बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये सारे आपस में कज़न से कहलाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो मौसी के बच्चे हैं वो भी आपके कज़न्स कहलाएंगे, जो आपके मामा मामी के भी बच्चे हैं वो भी आपके कज़न से कहलाते हैं। तो ये हमारी मदर की तरफ से रिलेटिव्स हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी फिर से क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन शिवम्स मैटरनल फैमिली। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन शिवम्स मैटरनल फैमिलीज़, कि शिवम की फैमिली में जो मैटरनल फैमिली में कितने मेंबर हैं हमें फिर से काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर अब टोटल मिला के कितने मेंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो देयर आर 14 members are there। ओके, तो इसकी जो मैटरनल फैमिली है शिवम की उसमें 14 मेंबर हैं और उसकी पैटर्नल फैमिलीज़ में हमने देखे थे टोटल 18 मेंबर्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मीटिंग फैमिली मेंबर्स। मीटिंग का मतलब होता है मिलना, फैमिली परिवार, मेंबर्स मीन सदस्य। तो परिवार के सदस्यों से मिलना कब कब होता है इसके बारे में हमको रीड करना है। वी
मीट आवर रिलेटिव्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स। हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, जो संबंधी होते हैं, उनसे कब मिलते हैं? स्पेशल ओकेजन्स या विशेष अवसरों पर मिलते हैं। ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर, ओके। तो विशेष अवसरों पे मिलते हैं। वी मीट आवर रिलेटिव्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक ऑन अ वेडिंग, birthday party, festivals, etc. We also go to picnic together. We share our joy and sorrow with our relatives. Okay? तो इसका मीनिंग है कि हम जो अपने फैमिली मेम्बर से कब मिलते हैं? विशेष अवसरों पे मिलते हैं। अब वो विशेष अवसर कौन कौन से हो सकते हैं? वेडिंग, ओके। वेडिंग मीन्स शादी समारोह। शादियों में हम ज़रूर मिलते हैं, सारे रिलेटिव्स वहाँ एक साथ जमा होते हैं तो हमें मिलते ही हैं, बिल्कुल। बर्थडे पार्टी, बिल्कुल, जब बर्थडे पार्टी होती है तब भी हम इनवाइट्स करते हैं अपने रिलेटिव्स को। एंड फेस्टिवल, तो बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर हमें हमारे रिलेटिव्स से मिलने का मौका मिलता है, ओके। ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। वी ऑल्सो गो टू पिकनिक टुगेदर, और हम लोग जो है कभी कभी पिकनिक भी जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में या अपने रिलेटिव्स के साथ में। और वहाँ क्या करते हैं? वी शेयर आवर जॉय एंड सारो विथ आवर रिलेटिव्स। तो वहाँ पर हम अपनी जो एन्जॉयमेंट है वो मिल कर के एन्जॉयमेंट करते हैं, अपना समय साथ में गुजारते हैं। और जो भी पिकनिक की एक्टिविटीज़ होती है, कुछ अच्छा समय जो होता है वो हम अपने रिलेटिव्स के साथ में एक्सपेंड करते हैं, ओके। यहाँ पर ये फिगर्स दी हुई है, जैसे कि बर्थडे पार्टी में रिलेटिव्स से मिला, कोई फेस्टिवल है उस पर मिला, और पिकनिक पार्टीज़ में, ओके। नाउ द क्वेश्चन, ये एक्टिविटी है, नेम 3 स्पेशल ओकेजन्स व्हेन यू मीट योर रिलेटिव्स इन लास्ट 3 ईयर्स। मतलब कि नेम 3 स्पेशल ओकेजन्स, आपको किन्हीं 3 ऐसे विशेष अवसरों के नाम लिखना है। व्हेन यू मीट योर रिलेटिव्स इन लास्ट ईयर, कि जो पिछले 3 सालों में जब आप अपने परिवार के जो सदस्यों से, अपने कज़न्स से मिले हो, तो ऐसे अवसर किन्हीं 3 का यहाँ पर नाम लिखना है। आप बता सकते हैं फर्स्ट क्या हो सकता है? बता सकते हैं कोई? वेडिंग तो पक्का है अभी, है क्या नहीं? वेडिंग में तो मिलते ही मिलते हैं, जब भी शादियां होती है हम ज़रूर वेडिंग पर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे रिलेटिव्स क्या होते हैं? इनवाइट होते हैं, ठीक है। तो हमें वेडिंग सेरेमनीज़ में बिल्कुल मिलना होता है, तो हम मिलते ही हैं। फिर कब मिलते हैं? पिछले कब मिल हो सकते हैं? दिवाली। दिवाली एक फेस्टिवल है जहाँ पर काफ़ी सारे रिलेटिव्स होते हैं, वो अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप मामा के जा सकते हो, चाचा के जा सकते हो, तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स से मिलकर मौका मिलता है मिलने का, तो ये भी एक फेस्टिवल है। और कब मिल सकते हैं? बर्थडे पार्टी पर भी होता है मिलना, तो ये भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। बर्थडे, ये 3 ओकेज़न। बाकी ये जो ओकेज़न्स हैं, आप जब भी मिले होंगे आप अपने मन से कोई भी 3 ऐसे ओकेज़न्स के नाम लिख सकते हैं जो पिछले 3 सालों में आपको जब भी मौका मिला हो अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने का, ये आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, ओके। Now, next paragraph, we learn in our family. In our family, elder takes care of the children. कि जो परिवार में होते हैं, एल्डर्स मीन जो बड़े होते हैं घर के, वे क्या करते हैं? वे बच्चों का ध्यान रखते हैं। टेक केयर फॉर द चिल्ड्रन, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। दे हेल्प अस टू स्टडी, वे हमारी पढ़ाई करने में मदद करते हैं। दे प्ले विथ अस इन देयर स्पेयर टाइम, वे अपने फ्री समय में, अपने खाली समय में हमारे साथ खेलते हैं। दे टीच अस गुड मैनर्स एंड मोरल वैल्यू, तो जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वे हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? गुड मैनर्स। गुड मैनर्स मीन्स अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छे तौर तरीके। एंड मोरल वैल्यूज़ मीन्स नैतिक मूल्य, कि हमें किस तरह का व्यवहार लोगों से करने हैं और क्या हमारे संस्कार है उसके बारे में हमें बताते हैं। वी ऑल्सो लर्न टू लुक आफ्टर आवर
यंगर्स। वी ऑल्सो लर्न टू लुक आफ्टर आवर यंगर्स। तो जो है हम क्या करते हैं, फिर हम आगे चल के सीखते हैं अपने घर के बड़ों से भी, है ना। और फिर हम ये सब सीखने के बाद में कैसे दिखते हैं घर के, एक अच्छे बच्चों की तरह हम व्यवहार करते हैं और एक सभ्य तरीके से हम जीना सीखते हैं, एक रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वी लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर एंड गेस्ट। और हम सीखते हैं, वी लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट। हम क्या सीखते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना और अपने घर में आए हुए अतिथियों का ख्याल रखना। ये हमें सब मैनर्स किससे सीखने को मिलता है, घर के बड़े बुजुर्गों से मिलता है। वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम एंड हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट टाइम। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। हम क्या सीखते हैं कि अपनी समस्याओं को शेयर करना और हेल्प करना एक दूसरे की। जब भी समस्या होती है हम अपने घर के बड़ों से शेयर करते हैं और हम एक दूसरे की मदद से जो समस्या होती है उसे सुधार लेते हैं या उसे ठीक कर लेते हैं और डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे की मदद करते हैं। हम सीखते हैं वी लर्न टू लिव इन अ पीस एंड हार्मनी। और हम एक पीस मीन्स होता है शांति। हम कैसे रहना सीखते हैं, शांति और सद्भावना के साथ में और प्रेम और भाईचारे के साथ में रहना सीखते हैं। और ये सारी बातें हमें कौन सिखाता है, ये सारी बातें हमें घर के बड़े सिखाते हैं, ठीक है। तो यही ये चैप्टर में था कि वी लर्न इन अ फैमिली। हम फैमिली में बहुत कुछ सीखते हैं। फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है क्या नहीं। हमारा फर्स्ट स्कूल किसी बच्चे का क्या होता है, हमारी फैमिली होता है, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन होती है, तौर तरीके, आदतें, संस्कार, वह हमें घर पे ही सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब जो बाकी का इसका पार्ट है वो हम अब किसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में